नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और इस वक्त चीन और भारत के बीच जो हिंसक झड़प हुई थी उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि सीमा पर चीन और भारत के बीच हिंसक झड़प में पहले 3 जो एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही थी, उसमें अब अपडेट हुआ है। सेना की ओर से एक ऑफिशियल बयान जारी किया गया है और बताया गया है कि सीमा पर 3 नहीं बल्कि भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए। जी हां, यह ताजा खबर है, बहुत दुखद और बड़ी खबर है कि भारतीय सेना के वहां 20 जवान शहीद हुए। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर जो हिंसक झड़प हुई है वो कितनी बड़ी तादाद में हुई होगी और उसका पैमाना क्या होगा, आप समझ सकते हैं। खबर यह भी है कि चाइनीज की ओर से ग्लोबल टाइम्स के जो सूत्र है उन्होंने मान लिया और ग्लोबल टाइम्स ने भी यह मान लिया है कि उनके 40 से 50 जवान इस जो हिंसक झड़प हुई है उसमें हताहत हुए हैं, मतलब घायल और मारे गए हैं। उसका आंकड़ा 40 से 50 वहां पर बताया जा रहा है चीन में। तो ये जो अपडेट है लेटेस्ट, और ये कोई सूत्रों के हवाले से खबर नहीं है, भारतीय सेना ने ऑफिशियल आधिकारिक बयान जारी कर दिया है कि 20 जवान शहीद हुए हैं और चीन की ओर से 40 से 50 जवान शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि ये 1975 के बाद ये पहला मामला है जब इस तरह की हिंसक झड़प हुई है वहां पर और खून बहा है, जाने गई है। अब तक इस तरह की झड़प होती थी, फेस ऑफ होता था चाइनीज और इंडियन जवानों के बीच, लेकिन उसमें किसी की जान नहीं गई थी या किसी का खून नहीं बहा था। खून भी बहा होगा तो चोटिल घायल हल्के से हुए थे, लेकिन इस बार हालत काफी गंभीर है। हालांकि इसके ऊपर चाइनीज विदेश मंत्री का भी बयान आ गया है, विदेश विभाग का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये भारतीय जवानों की ओर से उकसावे के बाद एक कार्रवाई हुई है और उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जवानों ने चाइनीज सीमा में दाखिल हो गए थे वो, जिसके बाद ये झड़प हुई है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसके ऊपर जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक बताया गया है कि चीन की ओर से ये जो है यथास्थिति बदलने की जो चीन की एक तरफा कोशिश थी, ये उसका नतीजा है। वो इस यथास्थिति बदलना चाहते थे, मतलब जो चीन ने जो भारत का कब्जा कर रखा है इलाका, उसके अलावा भारत के इलाके में चीन घुस आया था, जिसका विरोध भारतीय सेना कर रही थी और वो कह रहे थे कि आप यथास्थिति बनाए रखें, आप अपनी पोजीशन पर वापस जाएं जहां है वहां। लेकिन चीन इसको मानने को तैयार नहीं था। चीन एक तरह से भारत की जमीन को कब्जाना चाहता था और उसी के मद्देनजर हिंसक झड़प हुई और जिसका जवाब भारतीय से जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और खबर है कि 40 से 50 सैनिक चीन के हताहत हुए हैं। आपको बता दें कि इसके बाद मीटिंगों का दौर भी चल रहा है। रक्षा मंत्री ने सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के साथ, तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक बैठक की। ये 1 से 1.5 घंटे तक लंबी बैठक चली, इसमें मंथन किया गया। उसके बाद विदेश मंत्री के साथ भी बैठक हुई और अब विदेश मंत्री जो पूरी जानकारी थी वो लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास पहुंचे और खबर है कि अब अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की एक बैठक चल रही है। इस मामले को लेकर हाई लेवल बैठक चल रही है क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। 20 जवान सीमा पर शहीद हो गए, तो इसके बाद कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस तरह की हम बात समझ सकते हैं कि अगर चीन अभी भी नहीं माना तो स्थिति बहुत विकट हो सकती है और कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि इतना तनाव पहले चीन और भारत के रिश्ते में नहीं देखा गया है। वैसे चीन यह गलती नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसकी आर्थिक रीढ़ जो है, उसका बहुत बाजार जो है, बड़ा बाजार वो भारत है। भारत चीन से सामान खरीदता है। हालांकि उसके खिलाफ भी बाइकआउट की एक मुहिम चल पड़ी है, लेकिन अगर चीन इस तरह की हरकत करता है तो उसके एक बहुत बड़ा झटका आर्थिक स्तर पर भी लग सकता है। अब देखना होगा कि चीन इसके बाद अपने क्या कदम उठाता है, लेकिन भारतीय लेवल पर इसको लेकर एक बड़ी रणनीति की तैयारी शुरू हो चुकी है। हाई लेवल मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है और सेना ने यह आधिकारिक बयान जारी कर दिया। इस खबर पर आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी और जो भी अपडेट आएगा वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आप बने रहे वीके न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।